बाकी जो लोग जैसे यूट्यूब पे पढ़ते थे, आज ये वीडियो बनने के बाद अपलोड होगा, आप लोग देखेंगे, इस समय देख रहे होंगे तभी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं यूट्यूब वाले। तो आप लोग रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो आप लोग फिर ऐप से जुड़ जाएं, ऐप से कोर्स को परचेज कर लेंगे आप लोग, तो वहाँ से आपको रेगुलर क्लास मिल जाएगी। प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा के लाइव क्लासेस, के लाइव क्लासेस, प्ले स्टोर से इसको आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा, के लाइव क्लासेस। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर जो मांगेगा डिटेल भर दीजिएगा। इसके बाद वहाँ पर एक कोर्स दिखेगा आप लोगों को, 1200 रुपये का मैथ्स का है और एक रीजनिंग का 800 का है, ठीक है, जिसे आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें क्लासेस चल रही है, रेगुलर आपको क्लास मिलता रहेगा वहाँ पर। अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, ये स्क्रीन के नंबर पे आप लोग कॉल कर ले, 9455979020, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। और नया साल है तो नए साल में कुछ ऑफर भी आपको मिल जाएगा, अगर कॉल करेंगे तो आपको ऑफर के माध्यम से कुछ छूट भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जनवरी ये आपका 31 दिसंबर तक कुछ छूट भी मिलेगा, 1200 पर भी कुछ छूट दिया जाएगा। आप कॉल करेंगे तो उसमें ऑफर के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि ऑफर कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है, कितनों नहीं तो कम से कम आपको 50% का डिस्काउंट दे देंगे हम, लेकिन ये जो कॉल करेंगे कोर्स खरीदेंगे तो उनको कोड बताएंगे उस समय कि कोड को एक्टिवेट करके छूट दे देंगे। 31 दिसंबर तक छूट दिया जाएगा, 50% का हम छूट दे सकते हैं। कोर्स हमारा मैथ की फीस है 1999 रुपये और रीजनिंग की फीस है 1499 रुपये, ठीक है। लेकिन क्या ये इस समय छूट पर ही ये 1200 रुपये चल रहा था, छूट पर ही ये जो है चल रही फीस, ठीक है। जो मैथ है वो 1200 में छूट पर, रीजनिंग भी छूट पर 800 है, इसमें भी छूट करके 1200 का 50% छोड़ दिया जाएगा, 600 हो जाएगा, 800 का 50%, लेकिन ये आपका वैलिड रहेगा केवल 31 दिसंबर 2022 तक, यानी आज से 31 दिसंबर के पहले अगर आप कोर्स ले लेते हैं आप लोग, ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। कोर्स आपका पूरा 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे ठीक, ऑनलाइन कोर्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे हम कि कैसे कैसे क्या करना है उसको, कल एक वीडियो बना के यूट्यूब पे स्पेशली हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे। फिलहाल ये क्लास हमारी ऐप पे चल रही है केवल, और अभी ऐप पे बनने के बाद इसको अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, कल यूट्यूब पे हो जाएगा अपलोड। जो लोग हैं भाई एक बार कमेंट कर दें आप लोग, ठीक है। चलिए, जो जो लोग भी लाइव में है एक बार कमेंट कर दें। क्लास 2 दिन नहीं थी, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से क्लास आपकी बंद थी। आवाज़ वगैरह सब कुछ बेहतरीन है, कोई समस्या तो नहीं, एक बार आप कमेंट करेंगे, ठीक है। और आज से जो आपका चालू होने जा रहा है चक्र की शुरुआत होने जा रही है आपका पार्ट 5, लेक्चर नंबर 5 होगा आपका। आज 4 लेक्चर हो गया था, पार्ट 5 है आज से आपका, पार्ट 5, ठीक है। आपका पार्ट 5 चालू हो रहा है, 5वां पार्ट है, ठीक है। और 5वें पार्ट में क्या है, चक्र वाले क्वेश्चन आ गए। टाइम एंड वर्क में आपका 4 लेक्चर कंप्लीट हो गया है, लेक्चर नंबर 5 है, और 5 में भी चक्र के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। चक्र का मतलब एकांतर क्रम में, व्यक्ति लगातार काम नहीं करते, एकांतर क्रम में कर रहे हैं, अल्टरनेट क्रम में, ठीक है। चलिए ठीक है चित्रा, एक छोड़कर एक, इस तरीके से काम हो रहा है। जैसे कहा गया है ए किसी कार्य को कहा गया 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को कहा गया 15 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा कार्य ए आरंभ करता है तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कहा गया है आपसे, ए किसी कार्य को बोला गया 10 दिन में, तथा बी के बारे में कहा गया है बी उसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अगर इसका एलसीएम निकाल लेते तो एलसीएम 30 आएगा, ये आएगा 10 नहीं 30 और 15 दूनी 30 की। इसमें कहा गया वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, यानी जैसे देखिए ए करता है, इसके बाद फिर बी करता है, इस तरीके से इनका पहला चक्र हो जाएगा। पहले ए काम करेगा, फर्स्ट डे ए, ऐसा बोला गया। यहाँ भी ध्यान देना, कार्य शुरुआत कौन करता है, ए, पहले दिन ए काम करेगा, फिर सेकेंड डे कौन काम करता है, बी काम करता है। तो कुल मिला जुला के भैया हो जाएगा 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना होगा, एक ए आएगा 3 काम करेगा, बी आएगा 2 काम करेगा, 5। 2 दिन में 5 कितना हो जाएगा, कार्य कितना होगा, 5 कार्य होगा। पहले वही 5 कार्य एक दिन में होता था, पहले वही 5 कार्य एक दिन में हो जाता था, तो हम लोग 5 से सीधे भाग कर देते थे, सीधे उत्तर आ जाता था, ठीक है। लेकिन अब वही कार्य जो है देखा जा रहा है, अब वही कार्य जो है हमारा 5 दिन का समय लग जा रहा है, ठीक है।
यानी एक इसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में, एलसीएम हमने निकाली है, इसका 30 आया, 10 नहीं 30, 15 दूनी 30। अब इसमें 5 कार्य में एक दिन में 5 नहीं हुआ, अभी आपसे जैसे बोला गया होता दोनों लगातार काम करते हैं तो 5 से भाग कर देते, 5 छक 30, आपका उत्तर आता क्या 5 30, 6 दिन में काम हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हम 5 से भाग करेंगे 5 छक 30 तो 6 चक्र बनेगा, 6 चक्र बनेगा। हर चक्र में एक चक्र है, एक चक्र में 2 दिन का समय लगता है। 5 छक 30, 6 चक्र चलेगा, 6 दूनी 12, टाइम कितना लगेगा 12 दिन का। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इसमें भाग करते हैं हम सबसे पहले। अब भाग करके जैसे 5 छक 30, 6 चक्र में हमारा काम हो गया, ये चक्र कहलाएगा। और हर चक्र में देख रहे हैं 2 दिन का समय लग रहा है, इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, टोटल समय कितना लग जाएगा 12 दिन, ये हमारा उत्तर आएगा। ठीक, यही हमारा उत्तर आएगा, टोटल टाइम जो लगेगा 12 दिन। मान लेते 30 ना होकर के ये अभी 29 होता तो कैसे आता क्वेश्चन, अगर 29 होता या 29 ना होकर के मान लेते, छोटा क्वेश्चन लेते, मान लेते 27 है, अगर 27 काम होता तो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक 27 काम होता तो कैसे लगाते इसको हम लोग, 27 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25 की, और यहाँ पे आएगा आपका 2 आएगा, 2 शेष बच जाएगा। 5 चक्र तो पूरा चलेगा, हर चक्र में 2 घंटे दिन लगता है, तो 5 चक्र में 5 दूनी 10 दिन लग जाएगा, हर चक्र में 2 दिन, 5 दिन में 5 चक्र में 10 दिन, ये समय लग जाएगा। इसके बाद जो 2 काम बचेगा किसका नंबर आएगा, देखिए चक्र ऐसे चल रहा है, ए फिर बी, ये पहला चक्र है, ऐसे दूसरा चक्र आएगा, ए और बी आएगा, ऐसे ऐसे आपका 5वां चक्र हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 5वां चक्र होगा। हर चक्र में देखिए ये आएगा 3 काम 2 काम, फिर 3 काम, फिर 2 काम, फिर 3 काम 2 काम, तो 5 काम हो रहा है हर चक्र में। ये मान लेते 5वां चक्र है, 5 गुणे 5, 5 धन 5 धन 5, 5 बार जोड़ लीजिए, 5 25, यहाँ तक 25 काम हो चुका है। अब छठे चक्र में पहले आएगा ए आएगा, ए की क्षमता क्या, एक दिन में वो 3 काम करता ही है, एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन करना कितना, 2 काम तो बचा है, तो यही देखिए यही चीज लिखा गया यहाँ पर शॉर्टकट में, 5 दूनी 10, 10 दिन हो गया, जोड़ लीजिए, देखिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, ऐसे 5वें दिन में 5 दूनी 10 दिन, फिर 2 दिन लग रहा ना, तो 5 बार में हो जाएगा 5 दूनी 10 दिन, तो 10 दिन ये हो गया। अब 2 काम कौन करेगा, हमेशा चक्र जब खत्म होगा तो नए सिरे से जब नंबर आएगा ए का नंबर आएगा, तो शेष काम ए करेगा। ए एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है, 2 काम करेगा 2/3 दिन में। अब ये आपका जो उत्तर आएगा 10 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। यानी चक्र आपका अधूरा है, तो अगर जैसे लास्ट में जो काम बचेगा वो पूरा चक्र नहीं हो रहा, तो हमेशा किसके जिम्मे आएगा, जो चक्र की शुरुआत करेगा। अगर बी शुरुआत करता तो बी इसको करता, ठीक है, तो हम इसको भाग देते किससे, 2 से, तो 2/2, तब 1 दिन और लगता है, 11 दिन में काम हो गया होता। चक्र की शुरुआत ए किया, इसलिए हम किससे भाग दे रहे हैं, ए से भाग दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो भाई आप लोग कमेंट करेंगे, किसी चीज समस्या हो तो, इसलिए हम लोग इसमें ए से भाग दे देंगे और आपका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और फिलहाल इस क्वेश्चन का जो उत्तर आएगा कितना आएगा, 12 दिन आएगा। इस तरीके से हम सीधे लगा लेंगे, 12 दिन आ जाएगा। ठीक है, और चाहे हम लोग ऐसे भी कर सकते थे इसको, कुल समय कितना लगेगा कुल, और ऐसे भी इस तरीके से भी नहीं बताएंगे हम लोग देख लेंगे शेष कितना काम बच रहा है, उसे डायरेक्ट लगा लिया जाएगा। ठीक है, कुल समय जो लग जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसको 30 से भाग करेंगे 5 से, 5 छक 30, हमारा 6 उत्तर आता अगर ये दोनों लगातार काम करते, लेकिन एक दिन गैप करके कर रहे थे, इसे 2 दिन लग रहा है इनको काम पूरा करने में, 5 काम करने में 2 दिन, 2 से गुणा करिए, टोटल समय कितना लग जाएगा 12 दिन, तो 12 दिन में कार्य क्या होगा, पूरा होगा। ये हमारा आंसर आएगा, कार्य समाप्त करने में 12 दिन का समय लग जाएगा। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो आप जरूर बताएंगे हमको। ठीक है, समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं, अभी जो लोग लाइव में पढ़ रहे हो। ठीक है, सब कुछ हमारे ख्याल से ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए जो लोग भी लाइव में हो भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसे 12 दिन का समय लगेगा। चक्र आपका कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। टाइप चेंज हुआ आपका, टाइप हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा, चक्र पर आधारित प्रश्न, एक हेडिंग जरूर आप लोग डालिएगा। यहाँ पे क्या चालू हुआ, चक्र चालू हुआ। ठीक है,
लिख लीजिएगा चक्र पर आधारित प्रश्न, ये दिन डाल लीजिएगा आप लोग, चक्र पर आधारित प्रश्न, चक्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये हमारा हेडिंग है, चक्र पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये देख लिया जाए इसमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया है काम को 15 दिन में कर सकता है। इसमें बोला गया ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। डी लिख देते सीधे हम, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। बी उसी काम को कहा गया है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ए 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा 60 आएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, ये क्या आएगा 20 तिहाई 60 आएगा। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा कार्य ए आरंभ करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले ए काम करेगा, अगले दिन कौन काम करता है, बी काम करता है। फर्स्ट डे ए काम करेगा और सेकेंड डे कौन काम करता है, बी काम करता है। ये इस तरीके से इनका काम हो रहा है, फर्स्ट डे ए सेकेंड डे बी। अगर देख लिया जाए टोटल जोड़ ले दोनों को हम लोग तो कितना दिन आएगा, 2 दिन आ जाएगा। ऐसा बोला गया है 2 दिन में काम कितना होगा, इसको जोड़ लीजिए, 2 दिन में कितना काम होगा, 7 काम। 2 दिन में 7 काम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोला गया है कि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें और कार्य ए आरंभ करे। पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी, पांचवें दिन ए, छठवें दिन बी। ए बी एक इनका चक्र चल रहा है, ए बी ये अल्टरनेट क्रम में काम कर रहे हैं। तो एक चक्र में 7 काम हो रहा है। जैसे हम अगर इसे भाग करते हैं 7 से, ऐसी 7 8 56, 4 यहाँ पर शेष बच जाएगा। तो 8 चक्र में देख लिया जाए तो 8 गुणे एक चक्कर में 2 दिन, 16 दिन भैया यहाँ लग जाएगा। जो 4 काम बचेगा किसके जिम्मे बचेगा, ए के जिम्मे। ठीक, अब ए 4 काम कितने दिन में करेगा, एक दिन में 4 काम करता भी है, 4/4 यानी एक दिन में ये कर डालेगा। और टोटल जोड़ लिया जाए, टोटल समय कितना जाएगा, 17 दिन। तो ये हमारा आंसर आएगा क्वेश्चन में कि टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 17 दिन में समाप्त हुआ। यही चीज हम लोग जो यहाँ भाग दे के दिखा रहे हैं, ये भाग दे के नहीं दिखाएंगे हम लोग। देखिए ऐसे दिखा देंगे, देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, कुल लगा दिन, कुल लगा दिन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 7 से भाग, 7 8 56, 56 अलग कर लीजिए, ऐसे अलग कर लीजिएगा। हम लोग देख लेंगे यहाँ से भाग देने पर 7 8 56, 7 में 63, 63 ज्यादा हो जाएगा, 56 उसके पास रहेगा। तो ऐसे मन से भाग कर लीजिए, 7 8 56, 8 चक्र चल रहा है, 8 चक्र, 8 गुणे क्या करेंगे हम लोग 2। ठीक, जैसे यहाँ पे 56 में कितना समय लगेगा, 7 से भाग करिए, 7 8 56 हो तो 8 गुणे 2 ये हो जाएगा। प्लस जो 4 बचेगा, 4 में कितना समय लगेगा, ए आएगा, ये कितना दिन लेगा, एक दिन और लग जाएगा। ठीक, 16 1 17, इस तरीके से हम लिख देंगे 16 1 17। टोटल समय कितना दिन लग जाएगा, 17 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लगाएंगे इसको, 17 दिन का समय लगेगा। ठीक है, नोट कर ले सब लोग भाई, कोई समस्या हो तो बताएंगे जरूर। ठीक है, चलिए सब लोग नोट कर लें इसको। समझ में तो आ ही रहा है ना सबको, जो लोग भी हैं। नोट हम तो आपको पीडीएफ बना के दे भी रहे हैं। ठीक है, नोट चाहे आप लोग पीडीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है, वहां से नोट कर लीजिए कि नोट बनाते जाएंगे ज़्यादा सही रहेगा, समय आपका बच जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को आइए देख लिया जाए, इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा गया है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी और सी, ध्यान दीजिए आप लोग, ए बी और सी ये किसी काम को बोला गया है। ए बी सी किसी काम को क्रमशः कहा गया 11 दिन, 11 दिन और कितना दिन, 20 दिन और 55 दिन, ये बोला गया 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एलसीएम इसका सबसे पहले निकाल लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 55 दूनी 110 आ जाएगा। 11 दहा में 11, दहा में 110 होता है, भाग करेंगे 10 बार जाएगा। 20 से भाग करेंगे तो
220 होगा भाई एलसीएम इसका, कटेगा नहीं इससे ना, 220 एलसीएम आएगा इसका। देखिए एलसीएम एक बार हम बता दें कैसे आ रहा है। जैसे हम लोग पहले जैसे 11 गुणे 5 कर लेते हैं, इसको हमने तोड़ लिया। अब इसको 20 बनाना है तो गुणे 4 करना पड़ेगा। 11 बनाने के लिए 11 है, इसी का गुणा हो जाएगा। 11 और 5 चौक 20, 11 दूनी 22, 220। एलसीएम मतलब सभी संख्याओं का फैक्टर उसमें होना चाहिए, ठीक है। ये इसको हम लोग लगा लेते हैं, 11 दूनी 22 और 20 हो जाएगा, 55 चौका हो जाएगा, 4 बार जाएगा। अगर देख लिया जाए ए बी सी मिलकर कितना काम करेंगे, ए धन बी धन सी द्वारा, तो अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है यदि वे एक, अब क्वेश्चन में कैसा, यदि ए जो है एक साथ, ये बात यहां देखिए कैसे बोला गया, आगे आगे समझने वाली बात क्या है, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ए के साथ एक दिन बी, यानी ए बी एक साथ काम करते हैं, ए के साथ एक दिन बी, ठीक है। अगले दिन ए के साथ अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, ए बी ए सी, इस प्रकार से इनका काम चल रहा है। फर्स्ट डे और फिर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड डे। फर्स्ट डे क्या है, फर्स्ट डे ए के साथ बी है, और ए मतलब काम करेगा ही करेगा, ए नहीं जा रहा है, ए के साथ बी फिर ए के साथ सी, ए के बाद साथ बी फिर सी, ऐसे चल रहा है। तो ये जान लीजिए तो टोटल मिला के हो जाएगा कितना, 2 दिन हो जाएगा। और 2 दिन में काम कितना होगा, ए के साथ बी काम करेगा, इसको जोड़ लीजिए, तो हो जाएगा कितना, 20 10 30 1 31 हो जाएगा। ए के साथ सी काम करेगा, ये कितना काम करेगा, इसको जोड़ लीजिए, ये कितना आएगा, 24 आएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 31 धन 24 की, फिर जोड़ने से कितना आएगा, 55। अब कुल कितना समय लगेगा, देखिए आप लोग, कुल लगा समय, कुल लगा समय ये हमारा हो जाएगा 55 कट जाएगा, इससे कट जाएगा। देखिए जैसे कट जा रहा था, हम यहाँ डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, 55 चौका हो जाएगा। गुणे हर चक्कर में 2 दिन लगता है, 2 से गुणा हो जाएगा, 55 चौका 8 दिन, ये समय लग जाएगा कितना, 8 दिन का समय लग जाएगा। समझ में आया होगा सबको। अब आप लोग सोच रहे होंगे पिछले वाले में, हाँ भाई पिछले वाले में चाहे ऐसे लिख भी सकते थे इसको ना, जैसे यहाँ पे हमें 56 है, ये जैसे ऐसे यहाँ लिख दिए हैं 56 को ऐसे लिख भी सकते थे हम लोग, 56/7 करिएगा, गुणे 2 करिएगा, प्लस 4 है, 4/4 करिएगा, ऐसे भी कर सकते थे हम। 7/56, 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये चीज हम डायरेक्ट लिख दिए थे यहाँ पर, ठीक, इसलिए ये तो ये चीज है, इससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है आपका, ठीक है। तो इसमें हमने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, आपका हमने भाग कर दिया में 55 चौका 4 दूनी 8, 8 दिन का समय लग जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा सब लोगों को, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लिया जाए, ये ठीक है। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, राम एक कार्य को कहा गया 20 दिनों में तथा मोहन उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और कार्य मोहन आरंभ करे तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ये आपको बताना है। भाई 2 लोग हैं, राम है और कौन है, राम और मोहन, 2 लोग हैं, राम और मोहन, ठीक, ये 2 लोग हैं इसमें, राम और मोहन। कहा गया राम एक कार्य को 20 दिनों में, राम किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, राम एक कार्य को 20 दिनों में तथा मोहन उसी कार्य को 25 दिनों में। मोहन कितने दिन में करता है, 25 दिनों में, ठीक है। राम एक कार्य को 20 दिनों में तथा मोहन उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। एलसीएम निकाल लेते हैं, इसका एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा, 20 पंचे 100 आएगा, 25 चौका 100, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा कार्य मोहन आरंभ करे, ध्यान दीजिए, मोहन, कार्य मोहन आरंभ करे, पहले भैया मोहन करता है, फिर कौन करता है, राम करता है, ये इनका क्रम है। तो पहले मोहन करेगा फिर राम करेगा, दोनों को जोड़ लीजिए, 5 4 क्या आएगा, 9 आएगा। फर्स्ट डे मोहन करेगा और सेकेंड डे कौन करेगा, राम करेगा, टोटल देख लिया जाए कै दिन हो जाएगा, ये 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 9, 2 दिन में 9 काम हो जाएगा। अब देखिए आप लोग कुल कितना समय लगेगा,
कुल लगा समय, लगा समय कितना लग जाएगा आपका? देखिए 9 से भाग करिए, कई बार जाएगा? 9 ग्रहियम 99, 99 तक कट जाएगा। ठीक है, एक काम बच जाएगा अलग से। दोबारा समझ लें आप लोग। राम में कार्य को 20 दिन में, मोहन उसी कार्य को 25 दिन में, एलसीएम 100 हो गया है। तो यदि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे था, कार्य मोहन आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? यानी पहले दिन मोहन फिर राम, शुरुआत मोहन करता, मोहन राम, तो 5 काम 9 काम, 5 4 9, 2 दिन में 9 काम होगा। तो ये 100 काम कितने दिन? 100 में क्या करेंगे? भाग करेंगे हम लोग। 25 और 20 का लघुत्तम 100 हो जाएगा, उससे नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, 9 से भाग करेंगे तो 11 चक्र, 11 99 होता है, 99 हो जाएगा। तो 99 मतलब कितना चक्र चलेगा? 9 ग्रहियम 99, 11 चक्र चलेगा यहाँ पर। 9 गुणे 11 चक्र चलेगा, 11 99। हर चक्र में कितना समय लगता है? 2 दिन, 2 दिन का गुणा हो जाएगा, प्लस एक काम कौन करेगा? मोहन करेगा, क्योंकि अब मोहन शुरुआत होगा, अगला चक्र चलेगा 11, 12वां चक्र चलेगा, 12वें चक्र में मोहन का नंबर आएगा। मोहन एक दिन में 4 काम करता है, तो मोहन को एक काम करने में कितना समय लगेगा? 1/4 समय लगेगा। जितना काम बचा वो एक काम, पूरा काम देखिए एक दिन में 4 काम करता है, एक काम चौथाई दिन में कर देगा, 1/4 दिन में करेगा। तो आपका उत्तर आएगा 22 दिन। इधर लग जाएगा 22 सही 1/4 दिन। तो टोटल समय कितना लगेगा? 22 सही 1/4 दिन, ये उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें देखिए क्या कहा गया आपसे। 3 व्यक्ति एबीसी किसी काम को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में कर सकते हैं। ठीक, यदि ये सदैव का काम करे तथा बी व सी को 1 घंटे बारी बारी से काम पर लगाया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखिए आप लोग, 3 व्यक्ति ए, बी और सी हैं। ठीक, अगर 3 व्यक्ति ए, बी, सी किसी काम को क्रमशः 12 घंटे, फिर बोला गया आपसे 15 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तथा 20 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए जो है सदैव काम करे तथा बीसी को 1 घंटे बारी बारी से काम पर लगाया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? चलिए इसका एलसीएम ले लिया जाए। इसका एलसीएम क्या आएगा? 60, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, और 20 नहीं 60 की। ए सदैव काम करे, ए के साथ 1 घंटा बी सी 1 घंटे बी काम करे, अगले घंटे ए के साथ कौन काम करे? सी काम करे। ये फर्स्ट आवर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? सेकेंड आवर। ठीक, इस तरीके से काम चल रहा है। ए के साथ 1 घंटा ए, अगले घंटे ए के साथ बी काम करे। ठीक है, बारी बारी से काम पर लगाया जाए तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? टोटल जो है अगर देख लिया जाए इसको, किया जाए कितना आपका? 2 घंटे आ जाएगा। 2 घंटे भाई, पहले घंटे दूसरे घंटे भी, ए के साथ 5 4 9 काम हो जाएगा, फिर ए के साथ सी 5 3 8 काम हो जाएगा। तो जो लीजिएगा 9 + 8 के 9 8 कितना आएगा? 17। तो कुल कितना समय लगा? कुल लगा समय, तो ये समय कितना लग जाएगा? देखिए 17 तिया 51, 51 है तब कटेगा, 17 चौका 68 ज्यादा, तो 51 9 अलग हो जाएगा। 17 तिया 51, ठीक है, 51 में कै चक्र चलेगा? 3 चक्र। 17 तिया 51 3 चक्र हो जाएगा, 3 चक्र, हर चक्र में 2 घंटे लगता है, तो ये हो जाएगा। और 9 कार्य कौन करेगा? 9 कार्य नया चक्र चालू होगा, ए बी ए सी एक चक्र, ए बी ए सी दूसरा चक्र, ए बी ए सी तीसरा चक्र। जब शुरुआत होगा नए चक्र की, पहले ए बी आएगा, एक साथ ए बी काम करेगा, जान लीजिए, अलग अलग नहीं काम करेंगे भाई। ए बी ए सी एक चक्र, ए बी ए सी दूसरा चक्र, ए बी ए सी तीसरा चक्र, चौथे चक्र में ए बी का नंबर आएगा। जब ए बी का नंबर आएगा, ए बी मिलकर के जान लीजिए 9, 1 घंटे में 9 काम करते हैं, तो 9 काम करने में कितना समय लगेगा? बस 1 ही घंटे का समय लगेगा इसको 9 काम करने में। किसको? ए बी को कितना समय लगेगा? ये आपका हो जाएगा। इसमें ए बी सी है, लेकिन इसमें केवल ए बी का ही योगदान होगा ये, और इसमें ए बी ए सी दोनों रहेंगे, ए बी रहेगा और फिर ए सी रहेगा, ये इस तरीके से काम होगा। इसमें केवल ए बी रहेगा। ए बी 9 कार्य करता है 1 घंटे में, तो टोटल समय लग जाएगा 3 दूनी 6 6 1 7, टोटल जो समय लगेगा 7 घंटे। ठीक है, तो 7 घंटे में पूरा कार्य हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा कितना? 7 घंटे। ठीक है, चलिए नोट कर लेंगे आप लोग, 7 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, चित्रा थोड़ा सा आप कमेंट करिए आवाज को लेकर। अब आवाज क्लियर है? अभी से थोड़ा सा तो बीच में हम गए तो आवाज सही की, थोड़ा सा देख लीजिए क्या आवाज एकदम क्लियर आ रही, थोड़ा इसको चेंज करवाना है।
अब ऑनलाइन बुक किए हैं 2 दिन में आ जा रहा है माइक को, ठीक है। चलिए आगे आप लोग देखिएगा, इसका बाकी पीडीएफ भेज दिया जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। इस क्वेश्चन को ये देखते हैं हम लोग, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक। ये देखिएगा आप लोग, ए बी और सी 3 लोग हैं, ए बी और सी। कहा गया ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और कितने दिन में 60 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम निकाल लिया जाए, इसका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, ठीक। ये 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 तिहाई 60, ये आएगा 30 दूनी 60 और 60 करने 60 की। किसी काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार काम करे तो हर तीसरे दिन बी सी ए के साथ मिलकर काम करे। अब अगर ए लगातार काम करे, ए पहले दिन भी काम करेगा, फर्स्ट डे ए काम करेगा, सेकेंड डे भी ए काम करेगा, ए लगातार काम करे और कहा गया काम कर हर तीसरे दिन बी सी जो है ए के साथ मिलकर काम करेंगे। फिर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन अब ए बी सी मिल के काम करेंगे। ये इस तरीके से क्वेश्चन में कहा गया। तो कुल मिला के कई दिन हो जाएगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, टोटल हो जाएगा 3 दिन हो जाएगा भाई। पहले दिन ए, दूसरे दिन ए, तीसरे दिन ए बी सी। ए आएगा 3 काम करेगा, दूसरे दिन फिर आएगा फिर 3 काम करेगा, तीसरे दिन ए बी सी मिल जाएंगे, ए बी सी मिलके कितना काम करेंगे जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6 काम करेंगे। कुल मिला के 6 से 12 हो गया। अगर देखा जाए कुल कितना समय लगेगा, कुल लगा समय, चक्र कट जा रहा है तो हम सीधे से चक्र कट गया ना हमारा, जैसे देखिए 12 पंचे 60 कट गया, तो इसलिए हम 60/12 लिख दे रहे। नहीं करता तो हम तोड़ कैसे दिखा देते, 12 पंचे 60 हो जाएगा, इंटू हर चक्र में समय कितना लगता है 3 दिन, 3 दिन का गुणा हो जाएगा, कुल कितना समय लग जाएगा 15 दिन। तो वही आपसे पूछा गया कुल कितने समय में कार्य समाप्त हो जाएगा 15 दिन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा, टोटल जो समय लग जाएगा 15 दिन, 15 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा, ठीक है, 15 दिन में, ठीक है। चलिए ओके, आप लोग भाई नोट करते जाएं। पीडीएफ आपको भेज दिया जाता है, नोट करते जाए, साथ में नोट कर ले, ठीक है। तो पीडीएफ से नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया आपसे, एबीसी किसी काम को अलग अलग क्रमशः 18 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पहले दिन, बी दूसरे दिन और सी तीसरे दिन काम करता है तथा चौथे, 5वें, 6वें दिन पुनः एबीसी काम करे और आगे भी यही पुनरावृत्ति हो रही हो, तो जब तक कि कार्य समाप्त ना हो जाए, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए भाई, ए बी सी, ए किसी काम को कहा गया 18 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में 15 दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में 20 दिन में, ये बोला गया, ठीक। 18 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कर सकते, इसका एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। चलिए एलसीएम देखिए कितना आएगा इसका, तो 2 दूनी 4 बी, हमारे ख्याल से एलसीएम इसका, तो 1 मिनट, सी का कितना आएगा 18 दिन, 360 वैसे आना चाहिए, सॉरी सी का कितना 20 दिन, इसका 20 दिन है, ठीक। एलसीएम निकालना आपको ना, जैसे इसको तोल लीजिए, 3 त्रिका 9 दूनी 18, इसको तोल लेंगे। 15 चाहिए तो 3 गुणे 5 कर देंगे, 15 भी आ जाएगा। 20 चाहिए तो 5 दूनी 10 दूनी 20 करना पड़ेगा। सबके फैक्टर इसमें है, सब एलसीएम पढ़ाए आप लोगों को, आपको पता होगा। तो हो जाए कितना, 5 चौक 20, 3 त्रिका 9 दूनी 180 भी आ जा रहा है हमारे ख्याल से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 180 बन जा रहा। आइए देखते हम लोग इसमें, 18 दहा में 180 हो जाएगा, अरे 15 बरहिया में 180 होता है और 20 2 9 18, ये 9 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तीनों अलग अलग काम करते हैं, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, ऐसे इनका काम हो रहा है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, ये फर्स्ट डे, ठीक। फिर ये आएगा आपका कहे सेकेंड डे काम करेगा, ठीक है, बी, ये आपका आ गया सेकेंड डे और ये क्या आएगा आपका थर्ड डे। इस तरीके से टोटल समय लग जाएगा कितना, ये 3 दिन,
3 दिन में भैया काम कितना हो जाएगा 3 दिन में, इसको जोड़ लीजिए आप लोग। तो 12 10 22 9 31, 3 दिन में भैया 31 काम हो जाएगा। अब कितना समय लगेगा चक्र चला दीजिए इसमें, कुल कितना समय लग जाएगा। ठीक, कुल कितना समय लगेगा इसको आप लोग आइए देख लेते हैं। कुल लगा दिन, कुल कितने दिन का समय लगेगा। 31 से भाग करें अगर हम इसको, 31 पंचे 155 होता है, 31 का 186 होता है, 31 पंचे अगर कर लेते हैं हम लोग, 5 करने 5 5 थी 15, 155 हो जाएगा। 155 के बाद फिर जानते हैं 10 काम ये करेगा, ये 155 10 165, 165 में फिर और जोड़ लेते हैं कितना बच्चा, 155 के बाद बचा कितना 25 काम बचा है ना। बी आएगा कितना करेगा 12 काम करेगा। फिर सी आएगा, सब जोड़ी कितना हुआ 155 10 जोड़ लीजिए 165 65 और 12 77, 77 के बाद कितना बचेगा 3 काम बचेगा, सी करेगा। ठीक है, इस तरीके से इनका टाइम अलग अलग डिवाइड करना पड़ेगा। तो 155 में हो गया 55 और 10 65 हो गया, 65 और 12 जोड़ लेंगे हम लोग तो 65 12 75 2 77 77 177 काम हो चुका है। 3 काम कौन करेगा सी, क्योंकि ए आएगा फिर बी आएगा फिर सी आएगा। 155 में कितना समय लगेगा 31 पंचे 155 होता है, 5 चक्र यहाँ चलेगा, हर चक्र में 3 दिन लगता है। इसके बाद ए आएगा 10 काम करेगा 1 दिन में करेगा, बी आएगा 12 काम 1 दिन में करेगा, सी आएगा 3 काम कितने दिन में का 3/9 दिन में करेगा। टोटल जोड़ लीजिएगा 5 15 और 2 17, 3 करने 3 3 3 9 हो जाएगा। तो भाई देखिए यहाँ पर 5 3 15 हो गया, 15 1 16 17, 17 सही 1/3 दिन का समय लगेगा। ये हमारा उत्तर होगा 17 सही 1/3 दिन। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। टोटल जो समय लगेगा 17 सही 1/3 दिन का। ठीक है, ये आएगा उत्तर हमारा। और इसी चीज को हम लोग चाहे तो जैसे दूसरा भी तरीका एक है सेकंड वाला। सेकंड वाला ये जैसे 180 हमको काम करना है, 180 काम को हम अधिक नियर अबाउट चक्र चला दें। जैसे हमने यहाँ पे चलाया है कई चक्र 5 चक्र, तो एक चक्र में से काम लिखते हैं हम लोग। एक चक्र में हमारा काम क्या हो रहा है, एक चक्र में काम हो रहा है 31, 31 में हम 5 से गुणा करते हैं तो 155 आएगा। अगर इसको हम 6 चक्कर चलाए होते तो 31 छक्का 186 होता है। तो हम देखते हैं नजदीक कौन चक्कर है, 180 के नजदीक कौन पड़ेगा। यहाँ देखा जाए तो गैप ज्यादा है, यहाँ 25 का गैप है भाई, यहाँ सीधे 25 का गैप हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ कितने गैप हो रहा है आपका, यहाँ केवल 6 का गैप हो रहा है, यहाँ 6 ही का गैप है। तो जानते हैं जो नजदीक पड़े उसको चलाइएगा। जैसे एक दूसरा तरीका मेथड है, नजदीक क्या है 186, हम 186 चला देगा तो कुल कितना समय लगेगा। यहाँ पे हमारा 86 काम मतलब 6 चक्कर चला है, हर चक्कर में 3 दिन, छात्र 18 हो जाएगा। अगर 6 चक्कर चला तो 18 दिन बन जाएगा, लेकिन इसमें फालतू काम हो गया 186, होना था 180। यहाँ देखा जाए 6 काम एक्स्ट्रा हो गया, 6 काम घटाएंगे इसमें से। और हमेशा जान लीजिए जब कभी भी एक्स्ट्रा हो जाता है काम तो हमेशा अंतिम वाला करता है ये सी। तो ये आपका यहाँ पे 9 हो जाएगा। 3 से भाग करिएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक का 9 की घटा दीजिए। इसमें से घटाते समय हम कैसे घटाएंगे देखिए, हमारे ख्याल से इसके नीचे हो सकता दिखे ही ना, जगह कम पड़ जाए ऊपर से लिखे होते ज्यादा सही रहता। इसको सारी बात ऊपर से लिखते हैं हम यहाँ लिखे थे। ठीक, चलिए जैसे ये है कि हमको एक चक्कर में 31 काम हो रहा है, 31 में हमको चेक करेंगे गुणा करके नजदीक कौन चक्कर बनेगा इसमें। अगर गुणे 5 करते हैं तो 155 आएगा, और गुणे 6 करेंगे क्या आएगा 186 आएगा। हम कंपेयर करेंगे 180 से पास कौन है, ये पास है कि ये पास है। यहाँ गैप देखेंगे तो 25 का है, यहाँ गैप देखेंगे 6, ये नजदीक, यही हम पकड़ के चलेंगे, यही वाला हम चलेंगे चक्र लेकर के। 186 काम में 6 चक्कर में 36 18 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 6 काम फालतू हो जा रहा है। 186 चक्कर चलाने से जो 186 हुआ 6 फालतू हुआ, 6 घटाना पड़ेगा। एक चीज जानिएगा हमेशा काम अंतिम वाला करेगा फालतू, लास्ट में आया वो फालतू काम किया है। तो 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, 18 है, 18 को लिख सकते हैं ऐसे हम 17 प्लस 1 और माइनस 2/3 ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो जाएगा 17 सही
3 करने 3, 3 में से 2 गए 1, 1/3 दिन, ये आएगा उत्तर। 17 से 1/3 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा होगा हमारे ख्याल से सबको। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। चक्र में थोड़ा सा समझने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। चक्र में रहता है, जान लीजिए आप लोग। ठीक, चक्र में मेहनत भाई करना पड़ेगा थोड़ा सा। चलिए, हमारे ख्याल से हो गया होगा सबका। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। ठीक, इसको आइए देख लिया जाए। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः कहा गया 12 दिन व 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, ठीक है, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, दूसरे दिन बी, इसी प्रकार वे बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए इसमें कहा गया आपसे ए और बी दो लोग हैं। ए बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः कई दिन में, 12 दिन में, और कई दिन में, 15 दिन में। ठीक, ये बोला गया। ए व बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन में व 15 दिन में समाप्त करते हैं। ये कितने दिन में? 12 दिन में करता है, बी 15 दिन में समाप्त करता है। एलसीएम निकाले, एलसीएम कितना आएगा इसका? 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 आएगा, 15 चौका 60 आ गया। इसमें कहा गया है कि पहले दिन ए और दूसरे दिन बी, इसी प्रकार बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले दिन ए, फर्स्ट डे ए काम करे, सेकेंड डे बी काम करे। आसान सा क्वेश्चन है, सेम वैसे आ जाएगा। टोटल 2 दिन हो जाएगा, और 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, इसको जोड़ लिया जाए। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9। 2 दिन में 9 काम होगा, तो कुल कितना समय लगेगा? कुल लगा समय, लगा समय, ये कितना समय लग जाएगा? तो 9 से 63 ज्यादा हो जाएगा। 9 छक 54, 54 कर लेते हैं, बचेगा 6, 6 में 5 इसके जिम्मे हो जाएगा, 1 इसके जिम्मे। ये तो देखिए ए और बी दोनों मिलके करेंगे, इसमें चक्र बनेगा। ये 54, 9 छक 54, 6 चक्र चलेगा। 54 के बाद फिर कौन आएगा? ए आएगा। ए 5 काम करेगा, 5 ज्यादा कर ही नहीं सकता, उसकी क्षमता 5 की है। बाकी बचा काम कौन करेगा? बी करेगा। 54 काम में कितना समय लग जाएगा? तो आप इसको देखिए लगा सकते, 54 काम में कितना समय लग जाएगा। अब चाहे आप 54 बटे कर लीजिए भाई, 9 और क्या, 9 छक 54 हो जाएगा। हर चक्र में 2 दिन लगता है, प्लस 5 काम में कितना समय लग जाएगा? तो इसको हम ना दिखाए ज्यादा सही है। ठीक, सीधे 54 काम में 9 छक 54, 6 गुणे 2 करिए, 9 छक 54, 6 गुणे 2 हो जाएगा। 5 काम में कितना समय लगेगा? ए आए 1 दिन में कर देगा 5 काम। बी एक काम कितने दिन में करेगा? बी 1 दिन में 1 काम कर, बी 1 दिन में 4 काम करता है। 1 दिन में कितना काम करेगा? एक काम करने में कितना समय लगेगा? 1/4 लगेगा। ठीक है, 1 दिन में 4 काम करता है, बी एक काम 1/4 दिन में ये कर देगा। अगर इसको जोड़ ले, 6 दूनी 12, 1 13, 13 से 1/4 दिन, ये जो समय लग जाएगा 13 से 1/4 दिन का समय लगेगा। ठीक है, आप लोग भी उत्तर आ जाए तो बता दीजिए चित्रा, जो लोग भी लाइव में इस समय आंसर आए तो आप लोग भी बताया करें। ठीक है, उत्तर दे दिया करें आप लोग को अगर आ जाए तो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए आपसे क्या कहा गया है। एबीसी अलग अलग किसी काम को क्रमशः, एबीसी अलग अलग किसी काम को 12 में समाप्त कर सकते हैं। ठीक, ए शुरू से अंत तक काम करता है, और प्रत्येक तीसरे दिन बी व सी ए के साथ मिलकर, बी व सी कहा गया के साथ मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। ऐसा ही काम चलता रहे, ए बी और सी। देखिए आप लोग, कहा गया एबीसी अलग किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, और प्रत्येक तीसरे दिन बी सी ए के साथ काम करता है। ऐसे इस टाइप क्वेश्चन तो हो गया पीसी भाई, यही तो क्वेश्चन नहीं कहीं पर, प्रत्येक तीसरे दिन वाला। हाँ, इस बस क्वेश्चन यही सेम ऐसे ही, बस अंक दूसरा है। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ था। चलिए
12, 15 और 20 दिन में एलसीएम निकाल लेते हैं इसको हम लोग। एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा। 12 पंचे 60, 15 चौका 60 और 20 नहीं 60 की। तो कहा गया आपसे ए शुरू से काम करता है और प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी सी ए के साथ काम करते हैं। ए फिर ए, ठीक है, इसके साथ फिर ए बी सी, ये हो जाएंगे। ये शुरू से अंत तक काम करता है, फिर प्रत्येक तीसरे दिन उसके साथ बाकी वो काम करते हैं, ए बी हो जाएंगी। हो जाएगा फर्स्ट डे, फिर ये हो जाएगा कितना आपका सेकेंड डे, और फिर ये आपका हो जाएगा क्या, थर्ड डे। इस तरीके से ये बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगर इसको हम देख लेते हैं, टोटल कितना आएगा ये आपका, 3 दिन आ जाएगा। और 3 दिन में काम कितना होगा, ए आएगा 5 काम करेगा, फिर भैया ए आएगा 5 काम करेगा, जब तीनों मिल जाएंगे, तीनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5 4 9 3 12। अब सब लोग जोड़ ले, एक चक्कर में कितना काम हो जाएगा, 12 और 10 22, एक चक्कर में 22 काम होगा। तो कुल कितना समय लगा देख लेते हैं हम लोग। कुल लगा समय, कुल लगा समय, कुल कितना समय लग जाएगा, तो 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 44 कर लेते हैं हम लोग। 44 के बाद ए का नंबर आएगा भाई, ए 5 काम करेगा, फिर ए का नंबर आएगा, फिर 5 काम करेगा, फिर ए बी सी का नंबर आएगा। काम कितना हो गया, 5 5 10, 44 और 10 54 हो गया। काम चाहिए 60, अभी 6 काम बच जाएगा। ठीक, अब देखिएगा पूरा 60 काम हो जाएगा, 44 से 50 10 60। तो क्योंकि देखिए जब भाई ये चक्र बनेगा इनका, तो हम 22 से भाग करेंगे, 22 दूनी 44, 44 के बाद फिर वही बचेगा क्या, 44, 44 के बाद फिर ए आएगा 5 काम करेगा, दूसरे दिन फिर आएगा 5 काम करेगा, तीसरे दिन फिर तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिल करके कितना काम करेंगे, 6 काम करेंगे, तीनों मिल करके एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम करते हैं। इस तरीके से काम होगा। तो 44 काम में 2 दिन, 22 दूनी 44 2 चक्र, हर चक्र में कई दिन, देखिए 22 दूनी 44, हर चक्र में 3 दिन लगता है, यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, 22 दूनी 44 2 चक्कर, हर चक्कर में 3 दिन। ए आएगा 5 काम एक दिन में करेगा, दिन में ही है ना, बी फिर ए आएगा, फिर ये तीनों 6 काम, ए बी सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 12 काम। 6 काम कितने दिन में करेंगे, 6/12 कर लीजिएगा, 6 दूनी 12, 1/2 हो जाएगा, हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 1 8, 8 सही 1/2 दिन। ये उत्तर आएगा, कितना समय लग जाएगा, 8 सही 1/2 दिन का समय लग जाएगा। पूरा दिख रहा है, कहीं कट तो नहीं रहा है, ठीक है। ये उत्तर आएगा आपका 8 सही 1/2 दिन का समय लग जाएगा। ठीक है, हमारे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, 8 से 1/2 दिन का समय लगेगा। यही चीज हम लोग अगर नियर अबाउट चक्र चलाए होते, देखिए नियर अबाउट से क्या हो जाता आपका, जैसे हम लोग चाहते कि एक चक्कर में 22 काम होता है, 22 गुणे 2 करते हम लोग, तो 22 दूनी 44 हो रहा है, 3 करके 22 नहीं 66, नजदीक देखिए कौन है 60 के, 60 में यहाँ देखा जाए तो गैप कितने का हो रहे हैं, 16 का गैप है। और यहाँ पर देखा जाए अगर, तो केवल 6 का गैप है, तो नजदीक कौन है, ये वाला है, तो इसी को लेके चलेंगे हम लोग। 66 चक्र चलाएंगे, 3 चक्र, 66 काट ले 3 चक्र चलेगा, हर चक्र में 3 दिन, 3 दिन ये हो जाएगा। लेकिन ये 6 का मुआ जो हो फालतू हुआ है, फालतू हमेशा लास्ट वाला करेगा, लास्ट में एबीसी एक साथ करते हैं, तो एक दिन में 12 काम करते हैं, 6 काम करेंगे आधे दिन में, ठीक है, 1/2 कम हो जाएगा, 9 9 में से आधा घटा दीजिए, 8.5 दिन। तो ये चीज आपका एक बार में भी बन सकता है, ठीक है, एक बार में भी चाहे तो इसको हम बना सकते थे इस तरीके से, ठीक है। तो हो जाएगा आपका कितना, 9 माइनस हो जाएगा 1/2 के, तो कितना बन जाएगा अभी आपका 8.5, 8.5 दिन में काम हो जाएगा। इस तरीके से लगाए होते तो एक बार में हो सकता है, जो कई स्टेप में जा रहा चाहिए एक स्टेप में जाएगा। हमेशा जब माइनस करने का नंबर आएगा, जान लीजिएगा फालतू काम कौन करेगा, फालतू काम हमेशा अंतिम वाला करेगा, ध्यान दीजिए। चक्र में हमेशा जो अंतिम चक्र में होता है वही एक्स्ट्रा काम करता है, वही फालतू किया है उसी का घटाएंगे हम। 6 काम फालतू किया, 6 काम एक दिन में 12 काम करता है, 6 काम आधे दिन में करे होगा, तो आधा दिन फालतू लग गया था इसमें, तो 9 दिन में से आधा घटा देंगे, 8.5, 8.5 दिन में ही काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
नो सर, अभी प्रॉब्लम है। तो फिर चित्रा आपकी मोबाइल में प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। आपकी मोबाइल में समस्या है चित्रा। ठीक है, यहाँ तो समस्या नहीं, क्योंकि हम देख लिए हैं। और कोई बताए चित्रा के अलावा, कोई कमेंट करे? चित्रा के अलावा जो पढ़ रहा वो बताए। ठीक है, सब कुछ ओके है ना? जो चित्रा के अलावा कोई पढ़ रहा वो बता देगा कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्षमता आपका आ गया, क्षमता पर आधारित प्रश्न। क्षमता पर आधारित प्रश्न ये आपका, ठीक है। तो क्षमता पर आधारित प्रश्न, जिसको हम लोग कल शुरू करेंगे, क्षमता पर आधारित प्रश्न। ठीक है, चलिए ठीक है, आज क्लास यहीं पर समाप्त हो रही, बाकी कल क्लास शुरू होगी। थोड़ा सा बीच में तबीयत खराब होने की वजह से क्लास आपकी बंद थी, और बाकी क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहेगी अब। ठीक है, और देखिए एवरेज का तो सीट सॉल्व हो गया था, मिक्सचर का कराना था, मिक्सचर को हम करवा देंगे। अब आपको टाइम बता देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, शुभ रात्रि।